नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल ऑलराउंडर में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। छोटी सी वीडियो है, छोटी सी नॉलेज है पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो फ्रेशर होते हैं उन्हें होता नहीं है ये नॉलेज। जब नए नए साइट पे जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कैसे क्या करना है। हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं, नॉलेज नहीं होती। क्योंकि फील्ड की नॉलेज होना और कॉलेज की नॉलेज होना बहुत अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम जब भी कभी साइट पे जाते हैं, नई नई ज्वाइनिंग होती है, तो सबसे पहला काम हमें दिया जाता है लंबाई नापने का। किसी भी चीज़ को नापने का काम दिया जाता है जिससे कि हमें बेसिक नॉलेज हो सके। और तो कुछ आता नहीं है, कॉलेज की नॉलेज होती है, फ्रेशर पढ़ के आए होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड की नापना, मेज़रमेंट करना। मेज़रमेंट करने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ें बारीकी से होनी चाहिए क्लियर, तभी आप क्लियर मेज़रमेंट करके सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं मेज़रमेंट पे ही करती हैं। कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम हुआ मेज़रमेंट से ही स्टार्ट होता है, मेज़रमेंट से ही ख़त्म हो जाता है फाइनल। तो पहली बार जब साइट पे मेज़रमेंट करने जाएंगे तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे कोई गलती ना हो। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के दे रहा हूँ और आप उसको ध्यान से पढ़िए। आज मैंने बहुत ही मोटा खर्चा किया है आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए। इसी बात पे आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को सिविल ऑलराउंडर। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं देता रहूँगा ऐसी ही नॉलेज की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। मोटा खर्चा मैंने किया है, मैंने ये ख़रीदा है टेप आपके लिए। इससे सिखाऊंगा मैं नापना, कैसे नापते हैं। बेसिकली इससे तो नहीं नापते, ये केवल इस पर लिखा भी है ओनली फॉर इंफॉर्मेशन नॉट फॉर मेजरिंग। ये मेजरिंग के लिए नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए। और भी टेप आते हैं, वो भी है मेरे पास बड़े बड़े, लेकिन मैंने ये वाला लिया, मुझे अच्छा लगा। तो सबसे पहले साइट पे जाते ही हमको सबसे पहला काम मिलता है कि किसी भी चीज़ को नाप के लाना है। कि कुछ भी, कोई भी हमें नापने के लिए दे, कोई दीवार नापने के लिए दे देते हैं, कोई प्लेन एरिया नापने के लिए दे देते हैं, या कोई स्ट्रक्चर बनाया है उसकी लंबाई चौड़ाई नापने को दे देते हैं। तो हमें नापना क्या है, किस तरह से नापना है, तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए हमें फीते के बारे में। तो इस तरफ देख रहे हैं ये इंचेस हैं, इस तरफ यहाँ 12 इंच हो गए, 1 फीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से इस साइड जो है इंचेस हैं। फिर इस साइड देखेंगे हमारा छोटा छोटा ये है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे हैं सेंटीमीटर्स। ये जो है यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से हमारे सेंटीमीटर हैं। तो 1 मीटर हो जाएगा हमारा। 100 सेंटीमीटर को मिला के हमारा बन जाता है 1 मीटर। यहाँ हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर। ये पूरा फीता जो होता है ये 1.5 मीटर का होता है, ठीक है। 1.5 मीटर का होता है और 5 फीट का होता है 60 इंच। 1 इंच ये एक्स्ट्रा इधर, और यहाँ तक हमारा हो गया 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर होता है। तो जैसे कोई अगर हमें दीवार नापने को दी, ब्रिक वर्क की दीवार है, बोल दिया नापो, तो ब्रिक वर्क हमारा 2 तरह से होता है मेज़रमेंट। जैसे इस तरह की कोई दीवार है, एक तो सीधी सीधी है। अगर दीवार सीधी है, सॉरी ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अगर दीवार सीधी सीधी है तो हम आउट, ये बाहर से ये बाहर तक नाप लेंगे। यहीं पे दीवार अगर हमारी टर्न है 90 डिग्री पे, तो हम दोनों दीवारों को कैसे नापेंगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो हमारा जो दीवार का दो पढ़ा होगा आपने, दीवार का जो मेज़रमेंट किसी भी तरह का निकालते हैं कोई भी क्वांटिटी, तो एक दो चीज़, एक तो सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, यहाँ कॉर्नर पे एक सेंटर बन रहा है, यहाँ से सेंटर, ये दीवार का यहाँ से सेंटर, मतलब ये एक्स्ट्रा। थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूँ। इस तरह से अगर कोई कॉर्नर बन रहा है तो एक तो हमारी दीवार
इस लाइन में यहाँ पे ब्रेक कर रही है और एक यहाँ पे। तो हम या तो हम एक दीवार को ऐसे नाप लेंगे बाहर तक, यहाँ तक इस दीवार को, ठीक है। दोनों दीवारों को हम इधर उधर नहीं नाप सकते। एक दीवार को यहाँ तक नाप लिया, उसके बाद हम ये वाली जो दीवार नापेंगे वो हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे इधर के लिए, यहाँ तक, ठीक है। या फिर हम ये दीवार यहाँ तक नापेंगे, ये वाली जो दीवार है इसके यहाँ तक सेंटर तक ना, इसकी लाइन में यहाँ तक नापेंगे, ठीक है। फिर इस दीवार को यहाँ तक नापेंगे। इस तरह से हमको नापना है। नापना क्या है, कोई भी लाइन हमने ले ली, ये लाइन कोई भी स्ट्रक्चर मान लो ये है हमारा, इतना है, आपको बोला नाप के लेके आइए, तो आप क्या करेंगे, आप इंचेस में बिल्कुल भी नहीं नापेंगे साइड पे, जहाँ मेज़रमेंट हमारा, क्योंकि साइड पे मैक्सिमम मेज़रमेंट एमएम में चलता है, मीटर में चलता है। ड्राइंग जो होती है हमारी एमएम में मीटर में होती है, इंचेस में नहीं होती। वो इंचेस और सेंटीमीटर में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम एमएम में होती है, एमएम और मीटर में, सेंटीमीटर भी हम कर सकते हैं। तो अब इस पे लाइन पे हम फीता रखते हैं, देखते हैं कितनी लेंथ की बनी, ठीक है। देख रहे हैं आप कितनी आ रही है, ये हमारी आ रही है 12.5, मतलब सेंटीमीटर, 12.5। अब अगर हमें एमएम में लेना है तो 10 से गुणा कर दो, ठीक है। 120.5 जो भी आगे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एमएम, 120.5 एमएम। इस तरह से नापा जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी दीवार हमारी ये वाली, इसी मैंने कॉर्नर की बताई। ब्रिक वर्क जो है हमारा इस तरह से नापा जाएगा, और आरसीसी वर्क जो है आउट टू आउट नापेंगे, ठीक है। आरसीसी वर्क जो भी होता है उसका मेज़रमेंट आउट पूरा लेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस तरह से नापेंगे। अभी ये हमारा हो गया। अब इसको नापा, अगर हमारी ब्रिक वर्क की वॉल, अगर वॉल है, ब्रिक वर्क है, तो हम इसको या तो यहाँ तक नापेंगे एक साइड, फिर जितनी थिकनेस है उतनी थिकनेस छोड़ के, इसकी जो थिकनेस है उतनी थिकनेस छोड़ के फिर यहाँ से नापेंगे। अब हमारा 12.5 सेंटीमीटर आया, और एमएम हमें देना है तो 10 से गुणा कर देंगे, उतना एमएम आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, ठीक है। छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये एमएम है, ये जो एमएम के मार्क हैं, ये यहाँ तक 5 एमएम है बीच तक। अभी इस साइड नापेंगे, अगर आरसीसी का एक साइड ये नाप लिया और एक साइड ये नापेंगे, तो हमारा ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर हो गया हमारा 90 एमएम, ठीक है। इस तरह से हम नाप देंगे, इधर भी इतना, इधर भी इतना, लाइन टेढ़ी जा रही है इसके लिए। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो 12.5 गुणा 9, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। 120.5 गुणा 90, ये हो गया एमएम में। इन दोनों की गुणा करके हमारा एरिया निकल आएगा। इस तरह से हमें नापना होता है, ठीक है। और यदि ये स्क्वायर में कुछ बना है हमारा स्ट्रक्चर, स्क्वायर की ये बॉल है कोई, ठीक है, ब्रिक वर्क की कोई बॉल है, तो हम उसे कैसे नापेंगे, हम उसको इस तरह से नापेंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो हम इस तरह से नाप लें, यहाँ से यहाँ तक नाप लें इसको, ठीक है। इसी तरह से अगर दोनों आमने सामने की दोनों लेंथ जो है सेम है, तो इसको भी हम यहाँ तक इस लाइन में ऐसे ब्रेक करके
यहाँ तक की लेंथ हम इसकी ले लेंगे। तो इसकी लेंथ हम ब्रेक करके यहाँ तक इस तरह से नाप लेंगे। फिर बची हमारी ये दीवार, ये हम आउटसाइड से नाप लेंगे इसको, ठीक है, आउटसाइड से नाप लेंगे इसको। लेकिन जो है मेज़रमेंट जो बिल बनाते टाइम इस तरह से नहीं लेते हैं, ये केवल मेज़रमेंट के लिए हो गई। तो उसमें हम किस तरह से लेंगे, मतलब एक तरह से आपका नाप आ जाएगा। अगर इस तरह से आप नाप लेंगे तो परफेक्ट नाप आ जाएगा। फिर आप ये दीवार की जो थिकनेस ले लेंगे, उससे आप कोई भी आसानी से बिल बना सकता है, आपका नाप गलत नहीं हुआ। दूसरी चीज़ सेंटर टू सेंटर की बात करी मैंने, तो ये जो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, ये सेंटर, इधर से सेंटर दीवार का यहाँ पे, फिर इधर से सेंटर, ये सेंटर, इस सेंटर की मैं बात कर रहा था। या तो हम इस सेंटर टू सेंटर हम उसको निकाल लेते हैं। अगर आप इतना नाप के ले लेंगे और दीवार की थिकनेस पता होगी, तो आप सेंटर टू सेंटर इसकी लेंथ जो है, फिर इधर से सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे सेंटर बन रहा है, यहाँ पे सेंटर बन रहा है, तो ये सेंटर टू सेंटर इसकी लेंथ आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटर टू सेंटर इधर से इतना आ जाएगा, इधर से इतना आ जाएगा, इस तरह से। लेकिन ये कॉर्नर जो बच जाता है उसका एक फार्मूला होता है, उस तरह से हम इसका मेज़रमेंट निकालते हैं। लेकिन जो लेंथ हमारा, अगर स्क्वायर में कोई स्ट्रक्चर है ब्रिक वर्क का, तो इस तरह से नापेंगे, उसका ब्रिक वर्क इस तरह से निकलेगा। अगर ये आरसीसी का होता तो हम इसका आउटर टू आउटर ही नापेंगे, पूरा बाहर से बाहर तक की लेंथ लेंगे, इधर भी पूरी आउटर टू आउटर लेंगे, ठीक है। समझ गए ना अपना। कोई नॉर्मल कोई ग्राउंड है तो उसको भी हम इसी तरह से नापेंगे। कोई हमारा ग्राउंड है तो उसकी लंबाई दोनों तरफ लेंगे, चेक कर लेंगे दोनों तरफ की लंबाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों साइडों की लेंथ और विड्थ दोनों ही हमें नापनी चाहिए। अगर हमारी केवल ज़्यादा लंबाई हमें ज़्यादा लग रही है, अगर विड्थ हमारी परफेक्ट उसका हमें एरिया चाहिए, तो हम उसको बीच में कई जगह और जगह हम उसको बीच में नाप लेंगे, उसकी चौड़ाई, ठीक है। लेंथ हमने दोनों नाप ली, दोनों लेंथ हमारी जो भी आई, ठीक है, जैसी भी आई, सेम आई या अलग अलग आई दोनों लेंथ। उसके बाद हम उसकी बिर्थ हमारी एक तरफ चौड़ा एक तरफ पतला लग रहा है, अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो हम बीच में कई सारे फीते डाल लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी जो परफेक्ट एरिया हमारा निकल के आए। तो इस तरह से नापा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आज मैंने जो आपको बताया वीडियो में, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और जो भी है नापने के बारे में, और भी बहुत तरीके से नापा जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक है नापने का वो मैंने आपको आज बता दिया है। और आज आपके लिए मैंने बहुत ही मोटा खर्चा किया है 10 रुपये का टेप लेके। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे ऐसे ही मैं नॉलेज आपके लिए देता रहूँगा। धन्यवाद।